students of class 8. I am going to teach you science from today onwards. So today is 7/07/2021 for class 7, class 8 science. We are going to start from chapter 1. Like we are going to face our periodic first. So we will start revising chapter 1, that is called crop production and management. क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. सबसे पहले इसमें देखते हैं हमने टॉपिक्स क्या क्या लिखे हैं आज को डिस्कशन के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट क्रॉप्स, देन टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, देन बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. ओके, तो क्रॉप्स क्या चीज होता है? लाइक वी ऑल नीड फूड फॉर आवर लिविंग. हम लोगों को जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत है. और खाना सबसे पहली चीज जो है, पेड़ों की बात करें तो आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ रखा है दैट प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड. प्लांट्स अपने खाने खुद बनाते हैं, उनको कहीं जाके बनाने की जरूरत नहीं पड़ती. बट वी एज अ ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स दे नीड टू डिपेंड अपॉन अदर थिंग्स, दैट इज आइदर प्लांट्स और एनिमल्स फॉर देयर फूड. सो व्हाट आर क्रॉप्स? द प्लांट्स दैट ह्यूमन बीइंग्स ग्रो फॉर देयर लिविंग एंड ईटिंग, दे आर कॉल्ड क्रॉप्स. वो पौधे, वो पेड़ जिसको ह्यूमन बीइंग्स इसलिए उगाते हैं ताकि उनसे कुछ फायदा उठा सकें, कुछ पैसा कमा सकें या उनको कंज्यूम करके खाना खा सकें, दैट इज कॉल्ड क्रॉप्स. ओके, उसको कहते हैं क्या बेटा? क्रॉप्स कहते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल देयर आर मेनी क्रॉप्स. अभी तो बरसात का सीजन चल रहा है, रेनी सीजन, तो यू विल बी सीइंग पैडी क्रॉप्स एवरीवेयर. हर तरफ पैडी हो रहा है इस समय. पैडी हर जगह लगा रखे हैं. तो इस सीजन में मेज भी होता है. मेज मतलब होता है मकई, और बहुत सारे होते हैं. बट वी आर इन सच एरिया वेयर वी कैन फाइंड ओनली पैडी. सो दीज आर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. ठंडियों में क्या होता है? सर्दियों में हमको मिल जाता है गेहूं, वी सी व्हीट, बार्ली एंड अदर थिंग्स. तो ये सारी चीजें इसको कहते हैं क्रॉप्स. अब आते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. क्रॉप्स के कई टाइप्स होते हैं बेटा. पहले तो फूड क्रॉप्स होते हैं, फिर कैश क्रॉप्स होते हैं. तो दीज आर द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमिक वैल्यू. उनकी इकोनॉमिक वैल्यू कैसी है. बट हियर इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्रॉप्स which are dependent upon the season. सीजन के हिसाब से हम लोग बात करेंगे कौन से सीजन में क्या होता है. तो these are divided into two types of crops, that is खरीफ crops. खरीफ season is called खरीफ season और खरीफ crops. Those crops which are elded in खरीफ season are called खरीफ crops. Then there are रबी crops. आपको पता होगा रबी crops. तो खरीफ crops क्या है, रबी crops क्या है, ये साल के कुछ ड्यूरेशन की बात आती है. These are in the month from June to October. ये कब लगाया जाता है? जून से अक्टूबर में. इसको रेनी क्रॉप्स भी कहते हैं. क्या कहते हैं? रेनी क्रॉप्स. और ये सर्दियों में लगाया जाता है. मतलब अक्टूबर नवंबर से लेके मार्च तक के बीच में होता है. नवंबर टू मार्च. ठीक है. So these are the two types of crops which are based on the seasons. ठीक है भाई. सीजन खरीफ क्रॉप्स का जो जून से अक्टूबर में मिलता है. एग्जांपल के तौर पे अभी आप देख सकते हैं जो भी आपकी फील्ड्स में दिखे, हर एक तरह के सब्जियों में क्या मिलता है? भिंडी मिलता है, करेला मिलता है. ये सब खरीफ क्रॉप्स में आ जाते हैं. और उसके बाद जो है फील्ड्स में लगते हैं आपके गेहूं लगता है, जौ लगता है, दैट इज कॉल्ड मेज, बार्ली, व्हीट. दीज आर थिंग्स no not wheat, sorry, paddy. These are the things which are here. Then rabi crops में ठंडियों में जितनी सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि सबसे इसेंशियल चीज होता है that is called wheat in the November to March. Okay, so these are the two types of crops on the basis of seasons, kharif and. Students, we are going to start our third topic, that is called basic practices of crop production. Basic practices of crop production means that whatever the methods and what is the process used in the total crop production. कि अगर आप खेती कर रहे हैं और कोई क्रॉप आपको उगाना है तो शुरू से लेके आखिर तक all the practices, all the methods, all the procedures that are used by growing that crop, they are all summarized as basic practices of crop production. So in class 8 we are not going to get into the very detailed, but we will see what are the basics that are used in our fields by our farmers. Okay, so I have summarized this in 6 different categories, actually 7 different categories. First one is preparation of the soil, second one is sowing of seeds, then adding manure and fertilizers, irrigation, protection from weeds, harvesting, and the last one is storage. These are the 7 categories which are given for basic practices of crop production. So first is that what do you do? Here it is
प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ये क्या होता है कि ये एक प्रोसेस है, जैसे कि आपने धान काट लिया है, यू हैव हार्वेस्टेड द पैडी एंड द फील्ड इज लेफ्ट लाइक दैट, देन द प्रोसेस बिटवीन द हार्वेस्टिंग ऑफ पैडी एंड सोइंग अ व्हीट, उसमें जो फील्ड को तैयार किया जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में। फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग विच इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। टिलिंग और प्लगिंग आप लोगों ने देखा होगा, इफ यू हैव फील्ड्स, सो नाउअडेज अर्लियर व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, टिलिंग एंड प्लगिंग तो हम लोग कुदाल से करते हैं, विच इज कॉल्ड स्पेड, एंड बट टिलिंग वाज डन यूजिंग अ हो को यूज करके, जैसे कि बैल कहते हैं, ऑक्स हुआ करते थे, ऑक्स बैल इस्तेमाल करके हम लोग फील्ड को टिल किया करते थे या प्लग किया करते थे। उसमें एक तरह का हो, इस तरह की चीज को कहते हैं, लाइक देयर इज अ लॉन्ग वुड और यहाँ से नीचे यहाँ पे जो है लोहा लगा रहता था, ठीक है, जिसको हल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हल चलाना। तो ये ऐसा बना होता था, वो पहले जमाने में होता था, बट नाउ वी आर लिविंग इन मॉडर्न एज, सो वी हैव ट्रैक्टर्स एंड देयर आर मेनी टिलिंग मशीन्स अवेलेबल। पहले आता था जिसमें सिर्फ लोहा रहता था, नाउअडेज वी हैव रोटावेटर्स, you can see in the field they are running these days very much, so this process is called tilling। ये क्यों किया जाता है? ताकि पुराने जो क्रॉप्स है वो कट के उस फील्ड में मिल जाए, उसमें मिलने के बाद वो खाद का काम करते हैं, और जो उसमें अनवांटेड ग्रासेस होते हैं वो भी कट के लूजन हो जाते हैं, और हमारी फील्ड को चाहिए होता है, हमारी फील्ड को भी एयर चाहिए होता है, एयर से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करता है। तो मान लीजिए वो फील्ड एकदम टाइटेड है, ऐसे टाइटेड है, तो उसमें जो है एयर फोर्स उतनी आसानी से एंटर नहीं कर पाता है, दैट्स व्हाई दिस सॉइल इज लूजेंड, इस सॉइल को लूज किया जाता है, एंड द लूजनिंग प्रोसेस इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग, एंड दिस प्रोसेस इज टोटली involved, that is called preparation of soil, and if necessary we also put some water, that is called irrigation, before sowing the seeds। उससे पहले वो सारे प्रोसेस को उसको कहते हैं preparation of soil। ओके, तो अब सेकंड थिंग इज sowing। sowing is the, इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, sowing of seeds, but this is the most important part for a farmer। sowing of seeds, seed मतलब होता है बीज जो हम लोग खेत में डालते हैं ताकि उसमें से क्रॉप्स निकले। तो these are something technical, ये थोड़ा टेक्निकल होता है, this is entirely based on the knowledge of the farmer। क्योंकि आप जब सीड बोने जाते हैं, सो करने जाते हैं, तो that time you need to choose the best seeds, healthy seeds। आप खराब सीड्स नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो वो उस समय क्या होता है कि फार्मर्स मार्केट जाते हैं और अलग अलग तरह के सीड्स देखते हैं, एंड इफ यू बिकम अ फार्मर and you need to pay the most attention to this part, जिसमें आप सीड चूज करें। जैसे धान का सीजन था, तो उसमें हम लोग जाते हैं बाजार में, अलग अलग किस्म के कौन सा हाइब्रिड है, कितने सालों से है, पुराना है कि नया है। पहले तो हमारे ज़माने में जब हम छोटे थे तो हम लोग स्टोर किया करते थे, उस ज़माने में मार्केट में इतने ज़्यादा सीड्स नहीं थे। फॉर वीट वी ऑल्सो स्टोर, वी यूज टू स्टोर द सीड्स इन अ कोल्ड प्लेसेस। तो उन सब ये प्रोसेस क्या होता है कि इसमें मान लीजिए कि आपका फील्ड जो है तैयार हो गया है, एंड दे आर यूजिंग। पहले ज़माने में देयर आर डिफरेंट थिंग्स, पहले फनल यूज होता था सीड डालने के लिए फील्ड में, फनल लगा देते थे, ये जो हल है इसके ऊपर एक फनल लगा देते थे, हल के ऊपर एक फनल लगा देते थे और साथ में उसको चलाते थे, और यहाँ से एक सीड गिरता जाता था और एक लाइन से सीड रहता था, ठीक है, उस जमाने में। आजकल भी मशीन अवेलेबल है, मशीन हो गया तो उसमें ढेर सारे ऐसे फोर्स वाले चीजें लगी हुई है, और यहाँ पे एक बास्केट रहता है, उसमें डाल देते हैं सब सीड्स, ठीक है। और जैसे ही ट्रैक्टर इसको खींचता है तो ये धीरे धीरे एक लाइन से गिरना शुरू होता है। बट दीज आर मेथड्स, दीज आर यूज्ड इन एडवांस फार्मिंग। हमारे यहाँ जो लोकल फार्मिंग होता है उसमें हम लोग हाथ से ही सीड डाल देते हैं, देन आफ्टर दैट वी यूज कल्टीवेटर्स and what do you call this, hoe or other things in order to mix that in the soil, and after that they grow। okay, so this process is called sowing of seeds। बीज को छरना इसको कहते हैं sowing of seeds। now next thing is adding manure and fertilizer। एडिंग मतलब होता है जोड़ना, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। इससे बात कर लेते हैं कि मैन्योर क्या होता है और फर्टिलाइजर क्या होता है। मैन्योर एक्चुअली इज अ काइंड ऑफ फर्टिलाइजर, बट दीज आर टू डिफरेंट वर्ड्स। दो वर्ड्स दिए गए हैं, एक होता है मैन्योर
fertilizers. Fertilizers आपको बता दें कि in this generation these are the most preferred because these are easy to produce. इस वक्त फार्मर के लिए ये सबसे ज़्यादा प्रिफर्ड है, बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है, आपको कुछ इंतजार नहीं करना पड़ता है. So these are the fertilizers where we get like nitrogen fertilizers, then potassium fertilizers. There are many: nitrogen, potassium, zinc. These fertilizers are available in the market in packets which we, जब हमारा जो क्रॉप है 10-15 दिन का या फिर 1 महीने का हो जाता है तो उसको फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ती है, एडिशनल न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है. टू प्रोवाइड दैट न्यूट्रिएंट, एडिशनल न्यूट्रिएंट्स, वी यूज फर्टिलाइजर्स. मतलब फर्टिलाइजर्स जिसको खाद कहते हैं उसको डाला जाता है. एंड सेकंड थिंग इज मैन्योर. मैन्योर पे बात कर लेते हैं. तो दीज आर नेचुरल फर्टिलाइजर्स, दीज आर आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स, दीज आर नेचुरल फर्टिलाइजर्स, दीज आर नेचुरल फर्टिलाइजर्स. ठीक है भाई, ये नेचुरल फर्टिलाइजर ये कैसे बनता है, मतलब कि गाय भैंस के इनके काउ डंग से बनता है या फिर बफेलो डंग से, मतलब खाद जो बनता है वो गाय या भैंस के गोबर से बनता है. और उसमें हम लोग अलग अलग चीज़ें, जैसे कि हमने कोई क्रॉप पुराना खराब था, पुराने क्रॉप डाल दिए, दे विल डीके देयर. उसके बाद जो हमारे घर के वेस्ट फूड्स या फिर अदर थिंग्स वेजिटेबल्स ये डाल देते हैं, तो ये सब डीके होके एक प्रोडक्ट तैयार करते हैं जिसको कहते हैं मैनुअल. उसमें पानी वगैरह पहुंच जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा कीड़े आर्टमॉक्स भी पाए जाते हैं उसमें अगर आप देखें तो. सो दीज आर व्हेन एडेड टू द फीड्स दे गिव अ लॉट ऑफ एडवांटेज एंड न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप्स. ये इसलिए ऐड किया जाता है ताकि एडिशनल न्यूट्रिएंट मिलता रहे. After adding manure and fertilizer to our crops, there is a very important thing that is called irrigation. Irrigation is the most important thing. Basically, during kharif crops. Kharif crops are during rainy season. बरसात होती है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर उसमें पानी कम पड़ जाए और बरसात ना हो अनफॉर्चुनेटली तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है. तो irrigation is very important part. Irrigation is the process of providing water to our crops or putting water into the fields. खेत में पानी चलाने को ही irrigation कहते हैं in Hindi language. Okay, so this is the very important process. इसके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं. If you have seen, we use canals. हमारे यहाँ आसपास ही बहुत सारे नहर बने हुए हैं जिससे फार्मर्स इजीली उसमें से पानी विड्रॉ करके अपने खेत में डाल सकते हैं. दैट इज वन ऑफ द एंशिएंट मेथड्स. पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था when we did not have machines, but nowadays we have pumping sets. What do we have? Pumping sets which pumps out the water from the soil, inner soil, जिसको बोरवेल भी कहते हैं. क्या कहते हैं? बोरवेल. उसमें जो है बोर लगा देते हैं हम लोग. एंड वी ज्वाइन आवर पंप सेट विद पंपिंग सेट विद दैट बोरवेल एंड वी विड्रॉ वाटर टू इरिगेट आवर फील्ड्स. तो उसमें पानी चलाने में, लेकिन इरिगेशन में सबसे ज़रूरी और सबसे मददगार चीज़ होती है दैट इज रेनी वाटर. रेनी वाटर अगर फील्ड्स को मिल जाए तो इट कंटेन्स लॉट ऑफ मिनरल्स अपार्ट फ्रॉम दीज आर आल्सो वन ऑफ द मेथड्स ऑफ इरिगेशन. ओके, नेक्स्ट वन इज, और इरिगेशन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पता हो कि कितना पानी आपको चलाना है. अगर आप ज़्यादा चला देते हैं तो इट इज़ अ काइंड ऑफ डिसएडवांटेज, वो बहुत नुकसान कर सकता है, और अगर कम है तो भी बहुत नुकसान करता है. नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. वीड्स क्या है भाई? वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स एंड एक्चुअली आल्सो यू कैन कॉल देम इंसेक्ट्स. वीड्स और इंसेक्ट्स भी कहा जा सकता है. अभी आपने पिछले साल न्यूज़ में देखा होगा, इन इंडिया देयर वाज अ लोकस्ट अटैक. So these are unwanted insects which attack our crops and they eat down the leaves, due to which our crops gets destroyed. तो ये भी बड़ा important है कि आप ध्यान रखें अपने फील्ड में. ऐसा नहीं है कि आपने बीज लगा दिया और फिर क्रॉप उग गया और आपने छोड़ दिया. नो, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट द weeds and insects attack our seeds and they destroy our crops. लोकस्ट के बारे में बताया जाता है कि these are like crows in a group. एक ग्रुप में crows लोकस्ट अटैक करते हैं एक फील्ड और 1 घंटे में पूरा का पूरा एरिया साफ कर जाते हैं. तो in order to prevent these type of attacks in nowadays
earlier the farmers used to sleep in the field and they used to use their hands and other things to remove the insects. But nowadays we have various medicines available in the markets, chemicals which we put spray on our crops so that the insects and weeds do not roam around our crops and they run away. Okay. Then this is also very important process, that is called process protection of weed. अब weed से जब बच गए तो लास्ट में बचता है हार्वेस्टिंग. इतना सब करने के बाद आपका जो है जब क्रॉप तैयार हो जाता है तो इट इज जब पक जाता है वो पूरी तरीके से. आपको याद होगा अभी जो हमने लगाया वो सितंबर में काटेंगे, जैसे जुलाई सितंबर अक्टूबर में काटेंगे तो दैट इज पैडी. तो उस समय काटेंगे तो एकदम पक जाता है पीला पीला. तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. पहले ज़माने में वी यूज्ड टू यूज ऐसे चीज होती थी, उसको भी हो ही कहते हैं एक तरह से, उससे हम लोग काटते थे एंड वी यूज्ड टू हार्वेस्ट द क्रॉप्स फ्रॉम दैट. सीड्स निकालते थे उसमें. मुझे याद है कि बचपन में हम लोग ट्रैक्टर उस पर दौड़ाया करते थे ताकि हमारा धान बाहर आ जाए अपने पौधों से. बट नाउ इट इज वी हैव combined harvesters which are used to harvest our crops and after that they are brought to our home. And when they are after they are harvested, the other important thing is called storage. Storage भी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप सही जगह उसको स्टोर करें. ऐसी जगह स्टोर करें जहाँ पे पानी ना पड़े, और खुले में तो नहीं स्टोर किया जाता, उसको बंद करके स्टोर किया जाता है जहाँ मॉइस्चर बहुत ज़्यादा ना पहुँचे. तो मॉइस्चर जहाँ पहुँचेगा वहाँ वो पानी उसको बहुत ज़्यादा नुकसान करता है. आपके क्रॉप्स के आपके जो भी प्रोडक्ट निकल के आते हैं, चाहे धान हो, गेहूँ हो, बार्ली हो, एनीथिंग, अगर वो मॉइस्चर में रहेगा या बहुत ज़्यादा धूप में रहेगा तो जल जाएगा. तो उसको ऐसी जगह स्टोर करते हैं. तो देयर आर बॉक्सेस टू स्टोर दीज थिंग्स. आपने देखा होंगे आपके घरों में ऐसे बॉक्सेस मौजूद होंगे बड़े बड़े. तो दीज आर द स्टोरेज. और फिर बोरे में भी रखा जाता है. बचपन में हम लोगों के यहाँ बोरे में रखा जाता था. सो दीज आर द थिंग्स which are basic practices of crop production. Okay, basic practices of crop production. So today we will end our session here only. आपका होमवर्क रहेगा, मैं आपको भेज दूंगा क्वेश्चंस, लगभग 5-6 क्वेश्चंस आपके ग्रुप में अटैच विद द वीडियो इन अ पिक्चर फॉर्मेट. तो वॉच दैट वीडियो केयरफुली, वॉच द वीडियो केयरफुली एंड आंसर ऑल द क्वेश्चंस. थैंक यू, हैव अ गुड डे.